रिसीव माई इंस्ट्रक्शन एंड नॉट सिल्वर एंड नॉलेज रादर देन चॉइस गोल्ड। अब देखो, इंस्ट्रक्शन के का कंपेयर किया है सिल्वर से, नॉलेज का कंपेयर किया है गोल्ड से। तो इस बुक को मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे सिल्वर क्या है, सिल्वर है जो मेथड्स इन्होंने बताए, राइट। और गोल्ड क्या है, इन्होंने कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है ना। जब उस टाइम पे बुक रिलीज हुई थी तो नेक्स्ट 10 ईयर में कौन कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया, तो उसको गोल्ड बोला है ना। अब देखो, इंस्ट्रक्शन और नॉलेज क्या है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो इन्होंने बताया कि पहले ये करना, सेकंड ये करना, थर्ड ये करना, ये है इंस्ट्रक्शन। नॉलेज मतलब इन्होंने जो थ्योरी बताई है, सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट का लॉ जो बताया है, साइंस के बारे में जो बताया है, वो नॉलेज है। फॉर विजडम इज बेटर देन रूबीज एंड ऑल द थिंग्स दैट मे बी डिजायर्ड आर नॉट टू बी कंपेयर्ड ऑफ इट। मतलब विजडम का कंपैरिजन, मतलब जिसके पास बुद्धिमत्ता है, बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि को भी समझे, राइट। बुद्धि क्या है, कैलकुलेशन, थ्योरी, कंप्यूटर, ये है बुद्धि। बुद्धिमत्ता जो बुद्धि को भी समझे, अब जो बुद्धि बना दे। WD गैन की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप में WD गैन ने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का एकदम भरपूर प्रयोग किया है। अब वो कैसे किया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे WD गैन ने बात की है नॉलेज एंड साइंस की, राइट। मैथ्स एक साइंस है ना। मैथ्स में क्या होते हैं, नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर, साइंस और विद्या, ज्योतिष बोल सकते हो या एस्ट्रोलॉजी आप बोल सकते हो, उसको यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे। तो नंबर के अकॉर्डिंग प्लैनेट क्या होता है, कितने प्लैनेट होते हैं, और हर प्लैनेट का अलग अलग नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया सिंपली प्लैनेट नंबर्स, तो यहाँ पे एक साइट ओपन होता है जिसमें क्लिक करने पे अपने को पता चलता है कि हर प्लैनेट का द 9 न्यूमरोलॉजी प्लैनेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। 1 to 9 तक नंबर होते हैं, राइट। 0 भी एक नंबर है बट 0 एक पोजीशन है, राइट, नंबर नहीं है। और एस पर अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो ठीक है, मैथ्स में उसका अलग हो जाता है। अभी देखना, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि द 9 न्यूमरोलॉजी प्लैनेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस में फर्स्ट क्या है, देखो 9 प्लैनेट है, 9 का सबका अलग अलग नंबर है। तो नंबर 1 इज कनेक्टेड टू द सन, राइट, सन। आप ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं आप, तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, व्हाट इज टेप रीडिंग। अब इसको अगर आप सन से कनेक्ट करोगे, राइट, सन क्या है, सन क्या है, सन का मतलब प्रकाश। हमारे उपनिषद में ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी गई है। प्रकाश मतलब प्रकाश डालना। सूर्य क्या करता है, सब पे प्रकाश डालता है, जब सूर्य आता है तो सब कुछ दिखने लगता है, राइट। तो WD गैन का पहला ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप का पहला चैप्टर क्या है, व्हाट इज टेप रीडिंग, मतलब प्रकाश डाला। टेप रीडिंग, या जो बोलना चाहिए कि ट्रेडिंग के पहले जो आप सीखते हो, प्रिपरेशन फॉर ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें प्रकाश डाला कि टेप रीडिंग है क्या भाई। अब प्लैनेट नंबर 2 अब देखते हैं, तो प्लैनेट नंबर 2 है मून, ठीक है, इधर लिखा भी है इसमें आगे, नंबर 2 इज कनेक्टेड टू द मून। अब मून को देखें तो मून क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, मतलब वो आपका एक्स्ट्रा प्रकाश है रात में, योग्य प्रॉफिट, है ना। तो सेकंड चैप्टर क्या लिखा उन्होंने, कैन मनी बी मेड इन वॉल स्ट्रीट, मतलब किया जा सकता है क्या, कैन द स्टॉक मार्केट बी बीटन, बात प्रॉफिट की हुई है यहाँ पे। चंद्रमा क्या है, रिवर्स। आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आपको यही सब सिग्निफिकेंस मिलेगा, इसी टाइप का आप विशेषताएं मिलेंगी। अब तीसरा प्लैनेट क्या है, जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति मतलब ज्ञान। तो तीसरा नंबर का चैप्टर क्या है, हाउ टू रीड। हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब साइंस, साइंस मतलब गुरु बताएगा साइंस। तो तीसरा जो चैप्टर है वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग है, हाउ टू रीड द स्टॉक टिप। अब चौथा नंबर किसका है, चौथा नंबर है यूरेनस, जिसको अपन बोल सकते हैं राहु,
ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ पर राहु और केतु इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी में जाके देख सकते हो। छाया ग्रह है बट इसको माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अभी देखो यूरेनस का मतलब राहु, राहु अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4 है हाउ द टेप फूल्स यू, मतलब कैसे, राहु मतलब क्या, सर, उसका निचला हिस्सा है केतु और ऊपरी हिस्सा है वो है राहु, राहु मतलब सर। तो हाउ द टेप फूल्स यू, टेप आपको कैसे मूर्ख बनाता है ना, बोलना, सुनना, देखना, वो स्मेल, टेस्ट, ये सब वर्ड यूज किया है WD गेम में। तो ऐसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी यूज करी है, ठीक है। अगला देखना, 5वां नंबर है मरकरी, मरकरी मतलब बुध। तो 5वां चैप्टर क्या है, हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड, स्टॉक को कैसा बेचा जा रहा है, बुद्धि, उसके पीछे का कैलकुलेशन, बुद्धि, कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर में बिक रहा है स्टॉक, तो उसके पीछे क्या चल रहा है, हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड, है ना, क्या बुद्धि है उसके पीछे, क्या बुद्धिमत्ता है, ठीक। अब छठवां नंबर है वीनस, शुक्र, शुक्र कौन है, दानवों की देवता, ठीक है, वो आपको ऐश ऐश्वर्य अय्याशा कराते हैं, राइट। तो छठवां नंबर का चैप्टर इन्होंने क्या लिखा है, यूअर वीक पॉइंट्स, कि क्या क्या आपका वीकनेस है, आपको मजा तो करना है पर मजा इतना नहीं कर लेना है कि वो सजा में कन्वर्ट हो जाए। तो यूअर वीक पॉइंट्स, ठीक है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। अब 7वां नंबर होता है नेपच्यून का, इसको हम लोग केतु बोलते हैं, केतु मतलब जो दिखाई नहीं देता बट होता है, ठीक। तो 7वां नंबर का चैप्टर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंटरनल चीज जो दिखाई नहीं देता बट होता है, इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देता होता है, ठीक, इमोशन दिखाई नहीं देते होते हैं। वैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके अंदर की बात की गई, आप जाके चैप्टर को पढ़ो, है ना, एक ट्रेडर के अंदर में क्या क्या होना चाहिए वो सब यहाँ पे बताया गया है। अब चैप्टर नंबर 8 है शनि, शनि को क्या बोला जाता है, न्याय का देवता, है ना, जो रूल रूल है ना, नियम का देवता, अनुशासक, शनि। तो 8वां नंबर का चैप्टर क्या है इनका, रूल्स फॉर सक्सेस टू ट्रेडिंग, एकदम परफेक्टली मैच करता है, राइट। तो जैसे रूल्स, क्या क्या नियम है, अगर फॉलो नहीं करोगे तो शनि सजा देगा। वैसे ही शनि की ढैया, 7.5 ये सब बोलते हैं ना, आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो सजा देगा। तो वैसे ही अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो लॉस होगा, वही है सजा। अब 9th नंबर का प्लेनेट कौन सा है, मार्स, मंगल, हनुमान भगवान, ठीक है। तो मैथड्स, ऑब्वियस सी बात है, मैथड्स ऑफ ऑपरेटिंग, कैसे मेथड ऑपरेट होता है स्टॉक मार्केट, कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो, वैसे ही आप चार्ट एंड देयर यूज, फिर से सूर्य की बात, ठीक है, 7 जोन ऑर्डर एक्टिविटी, ठीक है, ये सब आपको प्रॉफिट के बारे में बताएगा। तो वैसे ही उन्होंने 1 बाय 1 अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, 9 नंबर के बाद आप चार्ट एंड देयर यूज, वापस 1 नंबर है आपको ऐड करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10, उसके बाद 11 मतलब 2 नंबर हो जाएगा, 12 मतलब 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा ऐसा आप ऐड करते जाओगे तो उसके, तो प्लैनेट के हिसाब से जो ये 9 प्लैनेट है ना, तो जस्ट चैप्टर नंबर ऑफ 2 आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप जो भी बात की जा रही है वो रिवर्स में क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 5 में जो भी जब आप पढ़ोगे तो आप इस माइंड से बुद्धि की बात, दिमाग की बात की जा रही है, दिमाग पे आपको उस समय ध्यान देना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे तो अंदर का इमोशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सब की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही WD गैन ने अपनी ये पर्टिकुलर बुक को लिखा है। तो क्या फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए बाय।